ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए साल 2026 के शुरुआत के 3 महीने कैसे रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेंगी और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और राहु आपके साथ कौन सा बड़ा खेल कर सकते हैं, इस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में कुछ हम आसान से आपको उपाय भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो इन 3 महीनों में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार की बनी रहेंगी। मीन राशि वालों, आपकी राशि से प्रथम भाव यानी लग्न से ही शनि का गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, यानी कि 7.5 का पीक चरण आपके जीवन में चल रहा है। वही यदि हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। 11 मार्च 2026 तक ये वक्री रहेंगे। 11 मार्च के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। बात करते हैं यदि हम राहु ग्रह की, तो राहु आपकी राशि से 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। वही केतु आपके 6 हाउस से गोचर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति जो रहेगी ये धनु राशि में रहेगी। हालांकि 14 जनवरी के बाद जो है सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और साथ ही मंगल ग्रह 17 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपके लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में आकर गोचर करेंगे। बुध शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, यदि देखा जाए तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है, 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। वही यदि बात किया जाए तो प्रथम भाव से शनि का गोचर हो रहा है। तो यदि हम देखें तो साल की जो शुरुआत हो रही है यानी कि 15 जनवरी 2026 तक का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। फिर 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का भी टाइम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर पहले से स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ थी, परेशानी थी, तो वह परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। लेकिन मीन लग्न या मीन राशि वाले आप हैं तो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। इस समय अवधि के दौरान हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग सकते हैं। थोड़ा सा अपने सेहत को लेकर आप अवेयर रहिएगा। और लगन से शनि का गोचर हो रहा है। देखिए मीन राशि वालों, शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण तनाव में आप जरूर हैं। ओवर थिंकिंग भी आप करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि यदि आपको नशे वगैरह की आदत है तो इन चीजों से अगर जितना ज्यादा आप अपने आप को बचाएंगे, जितना ज्यादा एकांत प्रिय होने से अपने आप को बचाएंगे, उतनी बेहतर स्थितियां रहेंगी। हालांकि स्वास्थ्य के मामलों में अगर देखा जाए तो जनवरी और फरवरी का महीना तो ठीक है, लेकिन 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक थोड़ा सा सावधानी जरूर रखिएगा। बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए मीन राशि वालों, बहुत बड़ी खुशखबरी इस वर्ष में आपको मिलने जा रही है, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और बुध की स्थिति भी 10th हाउस में रहने वाली है। यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी का 10th हाउस में जाना और 10th लॉर्ड का 4th हाउस में आना, यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए। अगर देखा जाए तो आपके लिए आने वाले 3 महीनों की जो स्थिति बन रही है यह सुख साधनों में वृद्धि कराने वाली होगी। स्पेशली अगर आपने पहले से प्लान किया था मकान का, भूमि, वाहन से संबंधित किसी कार्य करने का, तो जनवरी का भी महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक इसके साथ साथ फरवरी का भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। सुख साधन आपके बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन भी अच्छा इन 3 महीनों में बना रहने वाला है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी प्राप्त होगा। ठीक है, और परिवार की जो चिंताएं परिवार को लेकर चल रही थी वह भी दूर होंगी। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। अगर इन 3 महीनों की हम बात करें तो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए सुख साधनों के लिए अच्छा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके होने जा रहे हैं। स्थितियां बेहतर होंगी। हालांकि कुछ लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी कि 11 मार्च 2026 के बाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, उसमें भी आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। अब बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए मीन राशि वालों, आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं चंद्र ग्रह। 2 से ढाई दिनों में चंद्रमा जो है अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक इसके साथ साथ आपके पंचम भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं रहने वाली है। तो यदि देखा जाए तो 17 जनवरी 2026 तक का जो टाइम है ये आपके संतान के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन 17 जनवरी के बाद से लेकर
23 फरवरी तक मंगल ग्रह उच्चस्थ अवस्था के होकर आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे और पंचम भाव पर नीच की दृष्टि इनकी रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अगर आपके पहले से संतान है तो स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। 17 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक, 17 जनवरी 2026 तक से लेकर और 23 फरवरी तक अगर देखा जाए तो आपकी संतान में थोड़ा सा क्रोध या एग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बहुत नेगेटिव वाली बात नहीं है। स्थितियां ओवरऑल आप संभाल ले जाएंगे, स्थितियां बेहतर रहेंगी। तो मेरे हिसाब से संतान के लिहाज से चीजें अच्छी जा रही हैं, संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी, प्रगति भी अच्छी होगी, लेकिन संतान को चोट चपेट न लगे और संतान के एग्रेशन पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं बुध ग्रह। बुध पहले धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में गोचर करेंगे, फिर कुंभ राशि में जाएंगे। अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए जनवरी और फरवरी का महीना जो रहेगा यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। अगर जीवन साथी के साथ में किसी भी प्रकार की खटपट चल रही थी, अनबन चल रही थी, तो वह अनबन भी दूर होने के संकेत अवश्य दिखाई देते हैं। लेकिन मीन राशि वालों, इस बात को जरूर आपको नोटिस करके चलना चाहिए कि आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में चल रहे हैं और शनि की दृष्टि लगातार सप्तम भाव पर बनी है। तो ये जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं से जीवन साथी को कष्ट है ना, या जीवन साथी के हड्डियों में तकलीफ, सिर दर्द की समस्या, ये सारी चीजें उनको झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल रिलेशन वाइज ठीक दिखाई दे रहा है जनवरी और फरवरी का महीना। लेकिन मार्च 2026 में थोड़ा रिलेशन को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। यहाँ पर अलगाव जैसी स्थितियां, डाइवोर्स जैसी स्थितियां या जीवन साथी की स्वास्थ्य खराब होगा, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं। तो ये पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ये चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही हैं। अब यदि हम बात करते हैं नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो करियर के मामले में विशेष तौर पे यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, देखिए मीन राशि वालों, आप मेहनत पर्याप्त कर रहे हैं, आप एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, आपके पास अनुभव भी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि जिस लेवल से आप काम कर रहे थे, लगातार जहां से आपने शुरुआत करी थी, आप वहीं पर अभी भी बने हुए हैं। और ये प्रभाव है केतु का 6 हाउस से गोचर करना और शनि की साढ़े साथी का। लेकिन यहां पर मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि अगर आप पहले से किसी भी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी में हैं, तो अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या मेरी नौकरी छूट जाएगी, परेशानी आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो जनवरी और फरवरी का महीना अच्छा दिखाई दे रहा है नौकरी पेशा जीवन के लिए। लेकिन 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2026 यह वह टाइम होगा जब आपके जीवन में चेंज का टाइम होगा या स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, आपको कहीं दूसरे शहर में भेजा जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पर होने की वजह से आपका नौकरी पेशा जीवन नहीं छूटेगा, यानी नौकरी आपकी चलती रहेगी। लेकिन आपको यह जरूर महसूस होगा कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप जैसे चल रहे थे वैसे ही लाइफ चल रही है। यहां पर यह चीज आपके साथ रहेगी और आपसे निवेदन भी है कि आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा भी समय को आपको निकालने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। धीरे धीरे समय जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसी वैसी चीजें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए शानदार समय की शुरुआत हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जनवरी और फरवरी के महीने में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी प्रगति भी देखने को मिलेगी, साथ ही मान सम्मान में भी आपके लिए यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे आपकी नौकरी पेशा जीवन बहुत अच्छा लग रहा है। एक टाइम का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपकी नौकरी में, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, किसी उच्चस्थ पद पर हैं, तो आपके लिए 15 मार्च का जो टाइम होगा, 15 मार्च से लास्ट मार्च का, यहाँ पर सावधानी रखिएगा। कुछ आपके खिलाफ जांच वगैरह या कोई लीगल नोटिस आ जाए, इस टाइप की स्थितियां कुछ न कुछ बन सकती हैं, कोई सरकारी चालान हो जाए, इस टाइप की परिस्थितियां बनेगी, तो यहाँ पे थोड़ा आप सावधान रहिएगा। अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पे देखें तो ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो आपके लिए आर्थिक तौर पे अगर देखा जाए तो जनवरी की शुरुआत भी अच्छी रहने वाली है। लेकिन जनवरी में आप देख पाएंगे कि आप मतलब फिजूल खर्ची की वजह से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, 17 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपके लिए धन की अच्छी आवक रहेगी। अगर आप सेल्स से, मार्केटिंग से, मीडिया से जुड़े हुए हैं,
ट्रैवल एजेंसी वगैरह आप चलाते हैं, या आपका किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि कंटेंट क्रिएशन का काम है, ठीक है, ट्रेवलिंग का काम है, तो इन सभी क्षेत्रों से अप्रत्याशित लाभ आपको मिलेगा। धन लाभ की स्थितियां सुधरेंगी, लाभ में आपकी वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल की स्थिति 11th हाउस में रहेगी। तो मंगल उच्चस्थ होकर 17 जनवरी से 23 फरवरी तक गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। भाग्य से भी आपको पैसा आने के योग दिखाई देते हैं, ठीक है, या एजुकेशन के माध्यम से पैसा आ सकता है आपके लिए, धार्मिक कार्य करते हैं उन चीजों से पैसा आएगा। कहीं ना कहीं से भाग्य के द्वारा 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक का जो टाइम होगा ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है इनकम के मामले में, यानी धन लाभ के मामले में। हालांकि मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो इन 3 महीनों में धन के खर्चे भी बने रहेंगे, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां रहेंगी, संतान पर भी पैसा खर्च होगा, तो पैसे में उतार चढ़ाव जरूर आप महसूस करेंगे। लेकिन जब अपने आप को पीछे मुड़कर आप कैलकुलेट कर देखेंगे तो आप संतुष्ट होंगे कि हाँ, 17 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपके पास अच्छा खासा धन आया है। अब यदि हम बात करते हैं कि इन 3 महीनों में विशेष तौर पर राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि के आप हैं, यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेश से आपको लाभ मिलेगा, विदेश जाने का योग भी आपके लिए बन रहा है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन 12th हाउस से जब राहु का गोचर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के इलीगल कामों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो 12th हाउस से जब राहु का गोचर हो रहा है तो आपका जो टैक्स वगैरह की चीजें पेंडिंग है उसको आप रीचेक कर लीजिएगा, अन्यथा कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। और अनिद्रा से बचिएगा, नशे से बचिएगा, क्योंकि इन सभी चीजों की तरफ आप ज्यादा अग्रसर हो सकते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से भी बचने की आवश्यकता रहेगी। तो इन 4-5 चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। उपाय क्या करेंगे, आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी।